हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 13 बताएंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवाल को हम हल करेंगे। 1 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी ये H1 और H2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात, तो बेलन के आयतन का अनुपात V1 अनुपात V2 हमने लिख लिया ऊपर। अब इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, H1 5 हो जाएगा, H1 कितना हो जाएगा 5 अनुपात। फिर दूसरे बेलन का आयतन पाई, ये दोनों कटेगा, आर स्क्वायर एच, आर इसमें ये वाला हो जाएगा R2, एच एच इसका ये वाला हो जाएगा 3। ये पाई कट गया, यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 पचे 20 हो जाएगा। 20 आपका बी में है। आगे देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 तिया 27 आपका बी में ही है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं कैसे बनता है। 2 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या, एक गोला को पिघला करके शंकु बनाया गया है, तो गोला का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं। गोला का आयतन हो जाता है 4/3 पाई, पाई दोनों तरफ कटेगा, पाई R क्यू। तो इसमें गोला का त्रिज्या है 8, 8 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर पूछ रहा है, एच एच दिया हुआ है 32, शंकु की ऊंचाई कितना है 32 है, ये नीचे 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 से 32 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, और ये 8 आपका यहाँ पर जब कटेगा 8, 8 है कम 8, ये एक बार में कट गया। लेकिन यहाँ 8 आपका 3 बार है, 8 गुना 8 गुना 8, पहले पाई को काट लेते हैं। यहाँ पर 8 गुना 8 गुना 8 3 बार है, तो एक बार 8 इससे कट जाएगा, बचेगा इधर क्या 8 का स्क्वायर और इधर आर का स्क्वायर। तुलना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इक्वल 8, यानी आर का मान हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। 3 नंबर, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, यदि पाइप की लंबाई तो धातु का आयतन। तो धातु जो है, धातु का आयतन, ये धातु का आयतन जो होगा वह, यहाँ पर पाइप है, पाइप आपका बेलन के रूप में है, पाइप जो है वह बेलन के रूप में है। पाइप आपका बेलन के रूप में है। इसमें एक होता है बाहरी त्रिज्या, जैसे ये गोला का ऊपरी भाग है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाहरी त्रिज्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक भीतरी त्रिज्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लू वाला आपका भीतरी त्रिज्या है। ठीक है, इसको आप छोटी आर बोलेंगे, और बाहरी वाला त्रिज्या को आप बड़ी आर बोलेंगे। तो यहाँ पर बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों का एच समान होगा।
पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपका छोटी आर होगा, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और एच का मान कॉमन होगा। एच मतलब ये लंबाई 10 सेंटीमीटर। इसमें ये वाला आर, बड़ी आर स्क्वायर और छोटी आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो बड़ी आर इसमें 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। 7 आपका इससे कट जाएगा, 22/220 आंसर होगा। 4 नंबर, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, इसका आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का क्यू 8 होता है और 8 चौके 32 पाई, ये आर क्यू आपका रहेगा बटे में 3, 32/3 पाई आर क्यू ए में है। 5 नंबर, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का व्यास पूछ रहा है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 गुना 22/7 आर स्क्वायर, त्रिज्या निकलेगा तब जा करके क्या निकलेगा, व्यास निकलेगा। ऊपर में जो 4 है वह नीचे आएगा और 22 भी नीचे आएगा, नीचे में जो 7 है वह ऊपर जाएगा। पक्षांतर होने पर हर वाला अंश में चला जाता है। यहाँ पर 4 से काटेंगे पहले, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 चौक 16। यहाँ पर 22 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, 7 आपका 2 बार हो गया। ठीक है, 7 आपका 2 बार हो गया ऊपर में, इसका मतलब रूट लगाने पर ये जो है 7 बाहर आ जाएगा। 7 बाहर आ गया तो त्रिज्या होता है 7 गुना व्यास ना, व्यास होता है 7 गुना 2 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, जबकि आपका दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 6 से इसको काट दो, 6 तिया 18, 6 छक 36, ए स्क्वायर बराबर 36, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो ए का मान आ जाएगा 6। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यहाँ पर 6 का क्यू हो जाएगा, 6 का क्यू हो जाएगा 6 छक 36 और 36 गुना 6, यहाँ पर 216 हो जाएगा, फिर से क्या हो गया 216 हो गया। 7 नंबर, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, इसके आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। शंकु का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए शंकु पहले बना देते हैं तब इसमें स्पष्ट समझेंगे। ठीक है, ये शंकु है, तो शंकु का आयतन दिया हुआ है, जबकि इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये जो आपका दिया हुआ है आधार, ये आधार का क्षेत्रफल
उसमें दिया हुआ है। आधार आपका कैसा दिख रहा है? वृत्त के जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वह दिया हुआ है 314। ये आपका दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर का मान, जबकि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर भी दिया हुआ है। 1/3 पाई आर स्क्वायर के जगह पर इसको पुट कर दीजिए। ये आयतन का सूत्र था, जबकि आयतन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको h बच गया, इसका मान लिखे है ना, तो इसमें h बच गया आपका, तो यहाँ पर h लिख दीजिए। ठीक है, h का मान निकालने के लिए, और ये नीचे में जो है ना 3 ऊपर जाएगा, और ऊपर में जो है 314 वह नीचे आएगा। जब इसको भाग लगाएंगे तो 14×5 = 70, 3×5 = 15, 5 बार में आपका कट जाएगा। 5 या 15 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। 8 नंबर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? दोनों का क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पर संख्या जब भी पूछा जाएगा, संख्या किसी भी वस्तु का, तो ऊपर में जो है बड़ा वस्तु का आयतन और नीचे में छोटा वस्तु का आयतन निकालते हैं। तो बड़ा वस्तु आपका 8 सेंटीमीटर वाला होगा, घन है, तो घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। नीचे छोटा वस्तु है, छोटा घन 4 सेंटीमीटर वाला है, इसका आयतन निकालेंगे तो भुजा गुना भुजा यानी 4×4 करेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब ऊपर गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। अथवा वाला इसी तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, 9 नंबर, बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है और सूत्र होता है 2πRh। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh। पाई का मान 22/7, आर दिया हुआ है 14, एच का मान निकालना है। 7 दूना 14, 22 8, 22 को 22 से 8 बार में इसको काट दिए हैं और उसके बाद 0 आपका बच जाएगा। 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। तो इसमें h का मान सिर्फ 20 बचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 10 नंबर, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है L B H। घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H। ठीक है, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 × L 15 + B 6 × H 5। ठीक है, 15 6 21, 21 गुना 2 गुना 5, 2 5 10 गुना 21 210। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यही होगा। 11 नंबर, दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। घन के आयतन का अनुपात, घन के आयतन होता है AQ अनुपात AQ। यहाँ पर कहने का मतलब दोनों में ये वाला क्यूब लगाएंगे ना, करनी घात क्यूब, यहाँ पर एक का इकाई 1 आएगा और दूसरे एक की इकाई 64 जो होता है वह 4 का क्यूब होता है। 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे 64 हो जाएगा। यानी A1 और A2 दोनों घनों का क्यूब निकला। अब कहता है कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसमें देख लीजिए दोनों तरफ 6 कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली क्या कीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला
यानी ए का स्क्वायर भी आया ना, A2 का स्क्वायर, उसी तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, आयतनों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक। 12 नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसमें पाई का मान 22/7 लगा देते हैं, आर का मान 28 दिया हुआ है व्यास, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 14, एच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, अब यहाँ पर 22 8 176, पूरा भी काटे हैं 0। अब ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 20 बार में कटेगा इसको, 20 आंसर आया इसका, एच का मान। ठीक है। 13 नंबर, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, आधार की त्रिज्या R, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यह देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वह होगा ये वाला वक्र भाग। ठीक है, ये जो वक्र सतह देख रहे हैं ना आप, ये वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। उसके बाद इस ये जो आधार है ना, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन करेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। इसमें देखिए कि कौन है, पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, बी में है पाई आर एल इंटू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इंटू नहीं था प्लस था। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। दो गोलों के आयतनों का अनुपात, गोला का आयतन देख लीजिए 4/3 पाई कट जाएगा आपका दोनों में, आर वन का क्यू अनुपात 4/3 पाई आर टू का, यहाँ पर ये सब आपका कट जाएगा आर वन, तो इसमें करनी घात 3 लगा देंगे, तो इसमें जो है आर वन आर टू का अनुपात निकलेगा, आर वन अनुपात आर टू निकलेगा। 125 5 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है। इसमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें दो गो है आर वन का स्क्वायर 4 पाई आर टू का स्क्वायर। इसमें आपको पता है कि ये कट जाएगा, आर वन का स्क्वायर अनुपात आर टू का स्क्वायर इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, बस कर दीजिए आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। 5 5 25 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब है 15 नंबर, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए दो बेलन है, इसकी त्रिज्या क्या है, समान है, जिनका आयतन समान है, जिनका आयतन ठीक है, देखिए आयतन समान है, पाई आर वन स्क्वायर एच वन 1/3, आयतन बराबर है 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच टू, ये दोनों कट जाएगा आपका, बचेगा आप में इसमें आर वन, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो आर वन का स्क्वायर एच वन आपका दिया हुआ है 1 बराबर में, आर टू का स्क्वायर एच टू दिया हुआ है 2, आर वन का स्क्वायर बटे आर टू का स्क्वायर बराबर में
बराबर में 2 और ये नीचे में 1, दोनों में रूट लगा देंगे तो हो जाएगा आपका R1 अनुपात R2 और √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1 बी में है। 16 नंबर, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बी सी। मान लीजिए ये आपका सामने वाला पहला फलक है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ए, और ये वाला जो इधर राइट साइड में है उसका क्षेत्रफल है बी, पूरे फलक का। जैसे ये आपका पूरा फलक हो जाएगा, ये वाला रेड वाला आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला फलक, फिर ये वाला आपका फलक हो जाएगा, ऊपर वाला जो है ना और नीचे वाला आपका कितना हो जाएगा, सी, ए बी सी। तो हम किसी एक को एल बी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। किसी एक को मान लिए तो वह है ए, और दूसरा ये वाला फलक उसको मान लेते हैं बी एच, बी एच, ये रहा आपका बी, ठीक है, एल और इसको बी मान लिया, ये रहा बी और उधर वाला रहा एच, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बी और सी के लिए हो जाएगा एच एल, ठीक है। तो ये 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तीनों को आपस में गुना करा देते हैं, तो एल बी गुना बी एच गुना एच एल। अब तीनों के बराबर वाला गुना कराएंगे तो ए गुना बी गुना सी हो जाएगा। एल कितने बार है, 2 बार, बी कितने बार है, 2 बार, एच कितने बार है, 2 बार, इसमें गुना किया कितना बार आया, 2 बार आ गया, ठीक है। उसके बाद ए बी सी, अब इसमें एल गुना बी गुना एच, इस सभी का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा ए बी सी, और ये होता है आयतन, ये क्या होता है, ए बी सी इसका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल। 18 नंबर, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुना पाई को पाई रख दिया ऑप्शन में, आर इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 सत्य 49, 49 को 3 से गुना कराएंगे, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 147 पाई, ऑप्शन नंबर ए में। 19 नंबर, धातु के 3 घन जिसके किनारे दिया हुआ है को पिघलाकर एक घन बनाया गया, बड़ा घन, नए बने घन का पार्श्व क्षेत्र। सबसे पहले हम घन की भुजा निकाल लेते हैं। आपको पता है कि 3 घन जब आपस में जुड़ जाता है तो बड़ा घन के आयतन के बराबर होता है, यानी तीनों के आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, A1 क्यू, A2 क्यू, A3 क्यू, मतलब तीनों भुजाओं के क्यू हो गया तीनों घनों का आयतन। अब बड़ा घन का आयतन हो जाएगा हमने ए क्यू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और यहाँ पर 64, यहाँ पर 25, 125, जब इस सब को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 216। अब देखिए कि इसमें इस दोनों को क्यूब कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा, ठीक है, तो क्यूब करने पर ए का मान 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। अब इसमें कह रहा है कि ये जो नया घन आया ना भुजा, नए बने घन का पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा आया 6 का स्क्वायर, 6 6 36 चौक 144, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर,
एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने बनाए जा सकते हैं? संख्या जब भी पूछा जाएगा तो बड़ा का आयतन बटे छोटा का आयतन। आपको पता है कि 4/3 जो करेंगे ना वह कट जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई, बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे, याद नहीं हो पा रहा है तो ये आपका हमेशा कटेगा। उसके बाद होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर दोनों का देख लीजिए, एक का है 8 का क्यूब, नीचे है 1 का क्यूब। जब दोनों को काट देंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 का क्यूब 512। ऑप्शन नंबर बी। कितने गोले बनाए जा सकते हैं? शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, पीछे अभी बताए हैं। 22 नंबर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, गोला है ना, तो 3 तिया 9 तिया 27 गुना, एन क्यू गुना हो जाएगा। कैसे होगा? इसको हम एन मान लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नया गोला है 4/3 पाई 3 आर का क्यू करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई 3 तिया 9 तिया 27 आर क्यू, तो आर क्यू यहाँ रखेंगे, 27 को यहाँ रखेंगे। देखिए कितना गुना हुआ पहला से, पहला यही ना है, ठीक है। 23 नंबर। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका व्यास, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 4 6 2। यहाँ पर आपका 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44, 2 बचेगा 22 से कम। अब उसके बाद 3 से कटेगा 7 बार में, नीचे वाला 7 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, दोनों में रूट लगा देंगे तो आर का मान आ गया 7। त्रिज्या निकालने के लिए 2 से गुना कर देते हैं, व्यास निकालने के लिए, त्रिज्या तो निकल चुका है, व्यास निकालने के लिए 2 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है। व्यास निकालने के लिए 2 से गुना करते हैं त्रिज्या में। 24 नंबर। समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, समान ऊंचाई है, बेलन है, तो बेलन के आयतन होता है पाई आर 1 स्क्वायर एच पाई आर 2 स्क्वायर एच। R1 R2 क्यों लिखे? क्योंकि त्रिज्या का अनुपात नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है समान है, इसीलिए दोनों में ऊंचाई समान रखे हैं, ताकि यह पाई से पाई कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे और इसमें भी रूट लगा देंगे, तो हो जाएगा R1 अनुपात R2, यहाँ पर हो जाएगा 2:3। पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये रहा आपका R1 और ये रहा R2, अब बाकी सब कट जाएगा, R1 अनुपात R2 ही बचा, यानी आंसर यही होगा 2:3। 25 नंबर। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, जब व्यास समान है तो त्रिज्या समान होगा, ठीक, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो यहाँ देखिए व्यास समान है तो हम त्रिज्या निकालने के लिए
त्रिज्या भी वो समान ही रहेगा, ठीक है, d/2 क्यों लिखेंगे। चलिए काम करते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, एक यहाँ पर होता है सिर्फ पाई r स्क्वायर एच, ये पूरा कट जाएगा 1/3:1, ठीक है। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, इधर गुना होगा तो हो जाएगा 3, यानी गुना कर दिए दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो 1:3 आंसर होगा। 26 नंबर, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो चलिए आयतनों का अनुपात, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r2 का स्क्वायर h1 बटे 1/3 पाई 3 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है ना, r इसमें ये है h2 बराबर में हो जाएगा आयतनों का अनुपात 4/5, ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऊपर में 2 दूना 4, नीचे हो जाएगा 3 तिया 9, h1 h2 बराबर में 4/5। यहाँ से आगे हल करते हैं, h1/h2 4/5, 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, इसका पक्षांतर किए तो 4 4 कट जाएगा, 9:5 इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। 27 नंबर, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका आयतन भी दिया हुआ है, व्यास और ऊंचाई बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h और दिया हुआ है 264, यह पाई की जगह पर हम 22/7 लिख देते हैं, 22/7, 22 एकम 22, 22 दूना 44, 12 बार में कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 भी काटेंगे तो 6 बचेगा, यानी आर एच का मान आ जाएगा 6 गुना 7, नीचे वाला ऊपर जाएगा, आर एच का मान 42। अब हम आयतन के लिए काम करेंगे और बेलन का आयतन करेंगे तो पाई r स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, r स्क्वायर एच बराबर में 924, 22 चौक 88, 92 में 88 घटाएंगे तो 4 4 44, 22 दूना 44, 42 बार में कटेगा, तो यहाँ पर r स्क्वायर को r इंटू आर एच और बराबर में 42, नीचे में 7 वाला जो है ना ऊपर चलाएगा, तो यहाँ से r इंटू आर एच, इस आर एच का मान 42 इसमें रख दीजिए, बराबर 42 गुना 7, 42 कट जाएगा तो आर का मान आया 7, आर का मान आया 7, इसमें 7 रख देंगे तो 7 छक 42 6, एच का मान आ जाएगा 6, ठीक है। इसमें बोला है डी अनुपात एच, तो डी हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, और उसके बाद एच हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, है ना, 2 काटे 2 सती 2 तिया, तो 7:3, ऑप्शन डी में है। 28 नंबर, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भुजा हो जाएगा आपका 1 2 5 का करने घात 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, उसके किनारा, किनारा आ गया 5, और उसके विकर्ण, विकर्ण होता है √3 गुना 1 भुजा, तो यहाँ पर लिख देंगे
भुजा और विकर्ण का अनुपात, भुजा 5 हो गया, विकर्ण हो जाएगा √3 गुना 5, एक भुजा 5 है, कट जाएगा तो 1:√3 आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। 29 नंबर, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, यानी पाई आर स्क्वायर दोनों का आधार कहलाता है, तो वह समान है। और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल और बराबर में 2 पाई आर एच, ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 है, यानी इसमें ऊंचाई 2 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बताइए। पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, और उसके बाद एल का मान हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना 2 बच गया 4, एल का मान 4 हो जाएगा। क्या कि एच के स्थान में जो है ना, एच के स्थान में हमने 2 रखा है, ठीक है। 30 नंबर, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या हो जाएगा 10 से 5, 10 से कितना हो जाएगा 5, ऊंचाई h 12, आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर 5 का स्क्वायर, h 12, ठीक है। तो 3 चौके 12, 5 पचे 25, चौक 100 पाई बच गया, 100 पाई आंसर होगा आयतन। 31 नंबर, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। 32 नंबर, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई का मान 22/7 पाई आर एल, आर 14 दिया हुआ है, एल और दिया हुआ है 880, ये 7 दूना 14, इसको 22 चौक 88, 0 बच जाएगा, 2 से काटेंगे तो 20 बार में, एल हो गया इसका 20 सेंटीमीटर। 33 नंबर, यदि दो घनों के आयतन है तो इसका भुजा ऐसे निकलेगा, करने घात 3 करने पर भुजा का अनुपात निकलेगा, तो भुजा का अनुपात हो जाएगा A1 1 अनुपात A2 हो जाएगा आपका 3। भुजा का अनुपात ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पीछे आपको कई बार बताए हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल होता है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 रहबे करेगा दोनों में, भुजा स्क्वायर 6 कटिए जाएगा, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 1:3 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द। 34 नंबर, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन है तो पाई आर स्क्वायर एच, समान ऊंचाई वाला दो बेलन है तो त्रिज्या का अनुपात इसमें निकलेगा, काहे कि दोनों एच दोनों में रहेगा तो कट न जाएगा, R1 का स्क्वायर अनुपात में पाई R2 स्क्वायर एच, ये दोनों कट न जाएगा आपका, पाई से पाई और एच से एच आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आर निकालने के लिए दोनों में करनी घात लगाना पड़ता है, बस यहाँ पर करनी घात लगा दीजिए, 2 यानी वर्गमूल निकाल दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, R1 का मान हो गया 9, 3 हो गया, और R2 का मान हो गया 16, R1 का मान 3, R2 का मान 16। तो यहाँ पर करा कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर आपका 1 लिखेगा और 2 लिखेगा, एच समान है, एच से एच कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा। मतलब इसका अर्थ यही हुआ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा R1 का अनुपात R2 का अनुपात होगा। तो बस R1 R2 निकल गया है। यहाँ पर 16 का 4 होगा, 16 का क्या होगा 4 होगा, हो गया 3:4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 35 नंबर। दो गोले के आयतन का अनुपात, अब गोला है तो गोला में 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब। इसमें तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब इसमें आप करनी घात लगा दीजिए, इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 अनुपात R2, इसमें हो जाएगा 8, 2 का क्यों होता है 27, 3 का, 2:3। R1 अनुपात R2 निकल कर आए। किसके सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर वही हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। इसमें ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। 2 दूना 4 अनुपात 3 तिया 9।